हाय फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग आज के डेट में खाने से पहले इतना 4-5 दवाइयाँ खाते हैं और खाने के बाद भी दवाइयाँ खाते हैं। सो हमेशा हमेशा के लिए दवाइयों से मुक्त होना है, हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारियों से मुक्त होना है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना है। तो ये वीडियो आपके लिए अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं समझाना चाहता हूँ कि एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेरा नाम विजय है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ और ब्रेक थ्रू स्ट्रेटेजिस्ट हूँ। हर दिन नए नए अस्पताल खुल रहे हैं, हर दिन नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए नए डॉक्टर साहब लोग आ रहे हैं। इतना अगर एलोपैथी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रहे, हर दिन बीमारियां बढ़ते क्यों जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा। ये निसर्ग का सिद्धांत क्या है, यूनिवर्स कैसा बना है, हम लोग कैसा बने हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे। मेरा और आपका शरीर, हर इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। सही सुना आपने। 5 एलिमेंट से बना हुआ है, इसको पंच महाभूत कहते हैं। उसमें सबसे पहला आता है आकाश तत्व, उसके बाद वायु तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्वों से हर इंसान का शरीर बना हुआ है। और ये दवाइयों के चक्कर में न फंसते हुए अगर खाने में ये 5 तत्व से बना हुआ चीजें अगर हम खाने के लिए शुरुआत करेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मेरा गारंटी है, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। दवाइयों से मुक्त का जीवन हम जिएंगे। जीवन काल के लिए 100 साल का जिंदगी एकदम स्वस्थ जी के जाते समय, प्राण को छोड़ते समय हम एकदम बिल्कुल आराम से बिना तकलीफ का प्राण छोड़ के जा सकते हैं। ये इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करते हैं। बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आकाश तत्व का मतलब है, हर तत्व के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आकाश तत्व का मतलब है थोड़ा सा उपवास रखना। सुबह जब भी अपन उठते हैं, सपोज 6 बजे उठ रहे या 5 बजे उठ रहे, 5 बजे से लेके कम से कम 6 से 8 घंटे का उपवास रखना जरूरी है। क्योंकि सुबह का जो पीरियड होता है हमारे शरीर का क्लींजिंग पीरियड होता है। शरीर पूरा गंदगी को बाहर निकालने का ये पीरियड है। आंखों से गंदगी आती है, मुंह से, नाक से गंदगी निकलती है, अपन ब्रश साफ करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद पूरा शरीर का विसर्जन, मल विसर्जन करते हैं। पूरा शरीर का गंदगी को ये बाहर निकालने का समय होता है 11-12 बजे तक का समय, दोपहर का 12 बजे तक का समय में ये पूरा क्लींजिंग पीरियड होता है। 4 बजे से लेके 12 बजे तक का ये पीरियड क्लींजिंग पीरियड होता है। इस पीरियड में कुछ भी खाना नहीं है, अनाज तो बिल्कुल खाना नहीं है। अगर ज्यादा भूख लग रही है तो थोड़ा सा नारियल पानी पी सकते हैं, थोड़ा सा जूस पी सकते हैं, थोड़ा सा फल खा सकते हैं, बिल्कुल अनाज नहीं खाना है। बिल्कुल मैं तो रेकमेंड करूंगा उपवास रखने का। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा है, लंघनम परम औषधम। लंघनम यानी कि उपवास करना, ये परम औषध है। अस्पताल में जाना, दवाइयां लेना ये औषध नहीं हो सकता है। लंघन यानी कि उपवास रखना ये औषध है। हर दिन 6 से 8 घंटे का उपवास जरूरी है और धीरे 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 ये रूटीन में आ जाएगा तो बहुत बिल्कुल शरीर स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद 12 बजे के बाद करना क्या है, 12 बजे तक उपवास रखने के बाद 12 बजे हमें वायु तत्व का कुछ चीजें खाना है। वायु तत्व यानी कि ग्रीन लीव्स उसको कहते हैं। एकदम ग्रीन, ऐसा पेड़ों का पत्तों का जूस हमें पीना है। जैसा पालक, पुदीना, धनिया, नींबू, ये सब पत्तों को मिक्सर में डाल के जूस बना के पीना है। 1 गिलास 2 गिलास पी सकते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, शरीर को क्लीन करने के लिए मदद करता है। ये पूरा वायरल इन्फेक्शन कभी नहीं होगा। हर दिन अगर आप एक ग्रीन जूस पियेंगे तो ग्रीन जूस का रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं टेक्स्ट कर दूंगा आपको। ग्रीन जूस का रेसिपी लेके हर दिन पीने के लिए शुरुआत करिए। सुबह का पहला हमारा भोजन रहेगा। माय डियर फ्रेंड, 6 घंटे का 8 घंटे का उपवास के बाद ग्रीन जूस से पहला हमारा भोजन होना चाहिए, जो वायु तत्व से बना हुआ है। पहले जो मैंने उपवास करने का बोला, ये आकाश तत्व का चीज है। ज्ञाप रखना, उपवास रखना आकाश तत्व हो जाएगा। वायु तत्व यानी कि ग्रीन जूस से हमने दिन का शुरुआत किया। उसके बाद अग्नि तत्व हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए। अग्नि तत्व यानी कि सूर्य प्रकाश का अग्नि से पका हुआ, जो पेड़ों में पका हुआ जो फल होते हैं, ये सारे फल अग्नि तत्व से बने हैं। अग्नि तत्व का सारे फलों को हमें खाना है। और कौन सा फल खाना है, जो रीजनल है, सीजनल है, एकदम कम प्राइस में मिलने वाला सीजनेबल फ्रूट्स हमें ज्यादा खाना है।
सो कौन सा फ्रूट का सीजन चल रहा है उस फ्रूट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है बॉडी के अंदर। हर दिन फ्रूट तो जाना ही चाहिए। तो अग्नि तत्व हमारे बॉडी में जाएगा, उसमें डी जीवन सत्व हमें मिलेगा। उसके बाद जल तत्व का भी खाना ज्यादा खाना है हमें। जल तत्व यानी कि सो ग्रीन वेजिटेबल्स, सारे ग्रीन वेजिटेबल ये जल तत्व माना गया है। सो इसको भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। सो ये चारों चीजें जो अभी तक मैंने समझाया ये सब रॉ ज्यादा खाना है, बिना आग में चढ़ाए हुए खाने को हमें ज्यादा इस्तेमाल करना है। सो आज के डेट में क्या हो रहा है, सारे लोग पूरा उसको पका के खा रहे, आग में चढ़ा के खा रहे। सो कोई भी चीज को अगर आग में चढ़ाएंगे तो वो मृत घोषित हो जाता है, उसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। जिंदा बॉडी के अंदर मृत खाना अगर डाल रहे तो बीमार गिरना ही 100% गिरना ही पड़ेगा हमें। सो इसके लिए आज से कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड, सो कच्चा फूड हमें खाना है, फल को खाना है, सब्जी को ज्यादा से ज्यादा खाना है, ग्रीन जूस खाना है। उसके बाद पृथ्वी तत्व से बना हुआ खाना भी हमें खाना है, यानी कि सारे अनाज पृथ्वी तत्व से बनते हैं, तत्व से बनते हैं। तो उसमें से ज्यादा रॉ खाने का कोशिश करते हैं। और शाम का खाना, शाम का खाना बिल्कुल अपन पका के खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक नियम है, पहले तो हमें सलाद खाना है, उसके बाद ही रोटी सब्जी ये सब खाने के लिए अलाउड रहेगा। दोपहर के खाने में भी सलाद पे सबसे पहला सलाद खाना है, 1 प्लेट सलाद खाना है, उसके बाद ही अपन सब्जी और रोटी खाएंगे। सो कम से कम पका हुआ खाना अगर हम खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा रॉ फूड अगर हम खाएंगे, सो थोड़ा सा उपवास रखेंगे तो माय डिफरेंस बीमार गिरने का चांसेस बिल्कुल कम हो जाएगा। सो भगवत गीता में 9th अध्याय में 26 श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा खाना क्या होना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। सो पत्रम यानी कि जैसे भगवान शिव जी को हम बेल का पत्ता चढ़ाते हैं, सारे भगवानों को हम पुष्प चढ़ाते हैं और उसके बाद फल चढ़ाते हैं और पानी देते हैं, वही हमारा खाना है। पत्रम यानी कि पत्ते, पुष्पम यानी कि फूल, फलम यानी कि सारे फल, तोयम यानी कि पानी, ये सब हमारा खाना होना चाहिए। रामचरितमानस में भी यही कहा गया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मेरे को और आपको जानकारी नहीं था, इसके लिए हम बिल्कुल कुछ भी खा के बीमार गिर रहे थे। और एक छोटा सा मैं नियम समझाना चाहता हूँ, अगर हमने ये फल खाया सो पूरा पच के बाहर निकलने के लिए 3 से 4 घंटा लगते हैं। पूरा फल को देखिए, कभी भी अपन फल खाते हैं तो जल्दी 2 घंटे में हमें बिल्कुल भूख लगता है। सो इसीलिए उसका समय है 3 से 4 घंटे में पूरा पचन होके बाहर निकलता है। अगर हम सब्जी खाते हैं तो सब्जी पचन होके बाहर निकलने के लिए 6 से 8 घंटे का समय लगता है। उसके बाद जब अपन अनाज खाते हैं, अनाज पूरा पचन होके बाहर निकलने के 16 से 18 घंटा लगते हैं। अगर हमने नॉनवेज खाया तो वो पूरा पचन होके निकलने के लिए 72 आवर्स लगते हैं, यानी कि 3 दिन लगता है। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिए। अगर हमने अनवांटेड सब खाने के लिए शुरुआत की है, जो तला हुआ खाना है वो ज्यादा खाने के लिए शुरुआत करेंगे, तो क्या है, भगवान ने हमारा अंदर जो कोलोन है, कोलोन उसका रचना ऐसा किया है, जैसा हम खाना डालेंगे यहाँ से अंदर कोलोन में जाएगा। कोलोन का रचना भगवान ने ऐसा किया है, ये बलून जैसा है। सो जैसा हम खाना डालते जाएंगे, बलून जैसा ये बड़ा होते जाएगा, कोलोन बड़ा होते जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, हमने अगर ज्यादा ये पंच तत्व का खाना नहीं खाया है तो ज्यादा हम लोग अनाज खा रहे, तो अनाज माय डियर फ्रेंड्स कोलोन का अंदर का दीवार को जाके चिकट रहा है। सो इधर ही रह रहा है, पूरा क्लीन नहीं हो रहा है। सो बाहर नहीं निकल रहा है। इसके लिए ये इधर ही रहता है। तो धीरे धीरे जिधर गंदगी रहेगा तो वहां तो कीड़े लगना जरूरी, 100% लगेगा, कीड़े लगेंगे। सो कीड़े लगेंगे तो अलग अलग बीमारियां होंगे। एक ही घर में हर दिन समान एक ही तरह का खाना अगर हम खा रहे तो हर इंसान को अलग अलग बीमारी क्यों? बीमारी इसीलिए अलग अलग होते हैं कि कोलोन का कौन से पार्ट में वो हमारा अनवांटेड जो खाना है उधर रह रहा है ना, उस हिसाब से ये बीमारियां पैदा होते हैं। इसके लिए कोलोन को साफ करने के लिए, माय डियर फ्रेंड्स, क्लींजिंग करने के लिए ग्रीन जूस ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये बिल्कुल जरूरी है। आप ढूंढिए ग्रीन जूस का रेसिपी, ढूंढिए, मैं भी आपको टेस्ट करके देता हूँ। सो उसके बाद फल का इस्तेमाल ज्यादा करिए। सो उसके बाद कम से कम अनाज खाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ रूल्स मैंने समझा दिया है। सुबह मॉर्निंग का 4 बजे से लेके 12 बजे तक का ये हमारा बॉडी का जो समय है, ये क्लींजिंग समय होता है।
उसके बाद 12 बजे से लेके शाम का 8 बजे तक का जो समय होता है ये ईटिंग पीरियड होता है। इसमें ध्यान लगा के आप लोगों को पंच तत्व का खाना खाना है, 5 तत्वों से बना हुआ खाना खाना है। और शाम का 8 बजे से रात का 8 बजे से लेके सुबह का मॉर्निंग 4 बजे तक का जो समय होता है ये पीरियड होता है बॉडी का रिपेयर पीरियड होता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स इस पीरियड में कुछ भी खाना नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स अगर ज्यादा हम लोग भरपेट खाना खाएंगे, अनाज खाएंगे, तो हमारा जो जीवनी शक्ति है उसको वाइटल पावर कहते हैं, वो पूरा वहां पे काम पे लग जाता है। हमारा लक्ष्य, गोल, जो टारगेट जिसके लिए मेरा और आपका जन्म हुआ है, सो उसमें ज्यादा हमारा जीवनी शक्ति को काम करना है, उस वाइटल पावर को वहां पे ज्यादा ध्यान लगाना है। सो इसीलिए कम से कम खाना खाएंगे, क्वालिटी वाला खाना खाएंगे, पंच तत्वों से बना हुआ खाना खाएंगे। इसीलिए सारे महान संत, फिलोसोफर, थिंकर ये कम से कम खाना खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा माय डियर फ्रेंड्स अपने गोल के तरफ, अपने लक्ष्य के तरफ, भगवान ने क्यों मनुष्य जीवन दिया है इसके तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। सो मैंने एक छोटा सा वीडियो बना के कोशिश किया है हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहने के लिए। ये पूरा ये डिटेल में मैंने बताया है। हमारे 2 दिन का वर्कशॉप होता है पूरा ये फूड प्रोसेस के ऊपर। कभी आपको मौका मिला तो अटेंड करिए और इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए। शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।